तेरे मस्त मस्त दोने। सो जय साथियों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके माता पिता भी आपसे खुश होंगे क्योंकि आप अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे, जिससे उनके दिलों में खुशी और मतलब कि जो एक उम्मीद होती है उसका जज्बा होगा। सो देखिए, मैंने मतलब कि यहाँ पे सेट थियरी में आपको जितने जो टॉपिक पीछे पढ़ा दिए हैं उस टॉपिक पे बेस्ड जितने जो क्वेश्चन है वो सभी अभी कराए हैं मैंने। और याद रखिएगा कि आने वाला समय में एयरफोर्स का जो लूसेंट पब्लिकेशन अरिहंत पब्लिकेशन है उसको मैं डील करूंगा सेट थ्योरी को खत्म करने के बाद। और यदि आप चैनल पे मेरे नए हैं तो प्लीज मैं आपसे गुजारिश करता हूं, मेरे भाई, मेरे डार्लिंग, मेरी जान, मेरी पहचान, आप ही लोग मेरी पहचान हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो मेरा अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और यदि आपको कुछ कहना है हमसे, या तो गाली देना है या जो भी बकना है, आप कमेंट मतलब नीचे दिया गया है उसमें जो लिखना है लिख दो भाई। सजेस्ट करना है सजेस्ट करो, कुछ बोलना है कुछ बोलो, भाई को जो बोलना है बोल दो, गाला गलौज जो भी करना है बोल दो, अच्छी बातें बुरी बातें सब लिखो, मुझे सब एक्सेप्ट करनी है, सब मैं स्वीकार करूंगा क्योंकि आप लोग मेरे भाई जो हो। ठीक, तो देखो मेरे भाई, जो अभी सेट चल रहा है तो सेट में अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वेन डायग्राम। अब आएगा जलवा, अब मजा आएगा। अभी तो आने वाला है बेस्ट बेस्ट चीज है। अभी सेट थ्योरी की कुछ लेक्चर चलेंगी और इन लेक्चर्स को खत्म करने के बाद आप सेट थ्योरी के मास्टर ना हो गए तो इस भाई का दावा छोड़ देना भाई। लेकिन हाँ, एक बात है, जो पीछे वाला लेक्चर है उसको पूरा देखिएगा तब, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। और हाँ, यदि आप कोई बोर्ड से हो, सीबीएसई से हो, आईसीएसई बोर्ड से हो, या कोई स्टेट बोर्ड से हो, जैसे बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, एमपी बोर्ड हो गया, झारखंड बोर्ड हो गया, हरियाणा बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, फिर उसके बाद इधर मतलब कि समझिए तो पंजाब हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, साउथ इंडिया में जो भी तमिलनाडु केरला कोई भी बोर्ड हो भाई, जहाँ पे एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, प्लीज बेझिझक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और मैथ की जो संपूर्ण ज्ञान है, जो संपूर्ण बातें हैं क्लास 6 to 12 और आने वाला समय में मतलब कि ग्रेजुएशन तक भी इस पे सब चीज मिलेगा। बशर्ते आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी अनवरत मतलब कंटिन्यू जारी रहेगा, अदरवाइज हो सकता है कुछ प्रॉब्लम की वजह से देखिए रुक जाए। तो देखिए ये वेन डायग्राम ऑपरेशंस ऑन सेट्स, पहला टॉपिक पढ़ाएंगे। वेन डायग्राम क्या है, ऑपरेशंस ऑन सेट यानी सेट पे संक्रिया क्या है, डिसजॉइंट सेट क्या है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या है, लॉ ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट क्या है, ये सभी चलेगा। ठीक, तो अभी हम लोग देखते हैं यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है मेरे डार्लिंग वेन डायग्राम। ये चल क्यों नहीं रहा है, रूस गया क्या? पहला टॉपिक है मेरी जान वेन डायग्राम। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम से लिखिए, वेन डायग्राम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। वेन आरेख देखिए यहाँ पे डार्लिंग मेरे, यहाँ पे जो भी क्लासेस चलेंगे वो बाइलिंगुअल चलेंगे, यानी दो भाषा में चलेंगी, द्विभाषी, इंग्लिश प्लस हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे वीडियो अवेलेबल रहेगा। एक बात याद रखिएगा कि आप लोग हर चीज को उतना ही प्यार से देखिए जितना प्यार से आप अपनी डार्लिंग को देखते हैं, जो आप अपनी मतलब कि जिसको पटाते हैं उसको देखते हैं। सब चीज जिंदगी में उतर जाएगी, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए वेन डायग्राम क्या होता है। एक बात याद रखिएगा, अगर दुनिया में किसी चीज को समझना हो उसका चित्र देख लो, पूरी तरह से समझ में आ जाता है। वही बात यहाँ पे सेट थियरी को अगर जो अच्छी तरह से समझना हो, आसान भाषा में समझना हो, इजी लैंग्वेज में समझना हो मेरी जान, तो आप आइए वेन डायग्राम के पास और देखिए क्या होता है वेन डायग्राम। एक एक चीज समझ में आएगा। जब हम आने वाला समय में आपको एप्लीकेशन ऑफ सेट थियरी पढ़ाएंगे, जो समुच्चय है उसका एप्लीकेशन क्या, अनुप्रयोग क्या है, जो हम लोग डेली लाइफ में करते हैं चॉइसेस के रूप में, बहुत चीजों के रूप में, तो उसमें जब पढ़ाएंगे तब आपको मालूम चलेगा वो कितना काम का ये सेट हमारा, जो आप जिसको पटाते हैं, जिसके लिए आप रात दिन गुलाब का रोज का फूल लेकर जाते हैं और प्रपोज करने के चक्कर में रहते हैं, उससे भी मजा आ जाएगा इसमें जब इस क्वेश्चन को हल कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा तब। तो देखो जान यहाँ पे क्या है, वेन डायग्राम में क्या है। तो देखो सबसे पहले वेन डायग्राम आया कैसे इसको देख लेते हैं, क्या इसको भी देखते हैं। देखो जो अभी समुच्चय हम लोग पढ़ रहे हैं उसको चित्रीय निरूपण यानी चित्र में अगर जो हम निरूपित कर देंगे उसी को वेन डायग्राम बोलेंगे, नॉर्मल है। देखिए सबसे पहले एक स्वीडन देश का नाम सुने होंगे आप लोग,
जहाँ पे अभी ब्लैक मनी पिछले मतलब कि समझिए तो 5 से 10 सालों में लोग 10 से 15 सालों पहले या बहुत दिन पहले मान लीजिए, बहुत दिन जो पहले मतलब ब्लैक मनी जमा किया था स्विस बैंक में, स्वीडन देश में पड़ता है, जिसको मतलब कि जो अभी वाली सरकार चल रही है वो आई तो ब्लैक मनी को पूरी तरह से मतलब लोगों के बीच सामने लाई इस मुद्दा को कि ब्लैक मनी बहुत ज्यादा विदेशों में हमारा मनी जा रहा है, नेताओं के थ्रू, लीडर्स के थ्रू, बहुत सारे लोगों के थ्रू जो मतलब कि गैर कानूनी धंधा करते हैं, इलीगल जो बिजनेस करते हैं उसके थ्रू। तो उसी जगह के एक मतलब गणितज्ञ थे। ऐसे तो जितने वेन डायग्राम, सेन डायग्राम जितने हैं, जितने जो मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है ऑलरेडी हमारे इंडिया में जो वैदिक गणित नाम से टॉपिक है उसमें सब चीज जानकारी दे दिया जा चुका है, लेकिन हम लोग को उतना मतलब कि टाइम मिला नहीं कि उसको पढ़ सके, जिसके कारण आज विदेशी लोगों की बातों को ढो रहे हैं। देखिए कोई दिक्कत नहीं, खैर छोड़ दीजिए। स्वीडन देश है तो वहीं के एक वैज्ञानिक थे, मतलब स्विस वैज्ञानिक, जिनका नाम था यूलर नाम था। यूलर, आप लोग यूलर मतलब कांस्टेंट भी पढ़िएगा, आने वाला समय में पढ़ाएंगे यूलर कांस्टेंट क्या होता है। देखिए तो स्विस जो वैज्ञानिक थे यूलर, तो इन्होंने बताया सबसे पहले मतलब इसके बारे में जो वेन डायग्राम है उसके बारे में जानकारी दी। इन्होंने कहा कि देखो समुच्चय को यदि समझना हो तो आसान भाषा में उसको चित्र के द्वारा समझा जा सकता है, ठीक। तो उन्होंने क्या बोला कि जैसे जो समुच्चय है उसको बंद वक्र, बंद कहने का मतलब है क्लोज्ड, और वक्र कहने का मतलब है कर्व। तो देखिए बंद वक्र कहने का मतलब है कोई भी हो सकता है, ये एक सर्कल यानी वृत्त को भी बंद वक्र बोल सकते हैं, या ऐसे टेढ़ी मेढ़ी रहेगा आकृति इसको भी बंद वक्र बोल सकते हैं, या फिर ऐसे मतलब कि कोई रहेगा इसको भी बंद वक्र बोल सकते हैं। मतलब टेढ़ी मेढ़ी कोई आकृति, गोल आकृति लेकिन बंद होनी चाहिए। तो उन्होंने बताया, कौन, स्विस गणितज्ञ जो थे यूलर महोदय, उन्होंने क्या जानकारी दिया कि समुच्चय को यदि रिप्रेजेंट करना है, चित्र के रूप में निरूपित करना है, तो आप एक बंद वक्र द्वारा लिख दीजिए और इसके अंदर अवयवों को लिख लीजिए। मान लीजिए कि बंद वक्र जो है सो सेट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है मतलब समझो डार्लिंग, ये बंद जो वृत्त है, मान लो ये कह रहा है कि हम सेट है अपने आप में, तो ये सेट है तो इसके अवयव को हम इसके अंदर बिंदु के रूप में दर्शाएंगे। मान लीजिए कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, ये ई हो गया, ये एफ हो गया। मतलब ए सेट को आप एक वृत्त द्वारा दर्शा रहे हैं तो इसके अवयवों को उस वृत्त के अंदर बिंदु यानी पॉइंट वाइज हम शो करेंगे, दर्शाएंगे, जैसे कि ए बी सी डी ई एफ ये हो गए। तो इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे उन्होंने क्या जानकारी दिया कि आपको अगर समुच्चय को यानी सेट को चित्रीय रूप में यानी फिगर के तरह, फिगर वाइज दर्शाना हो तो आप एक बंद वक्र लीजिए यानी सर्कल लीजिए और उसको सेट मानिए, और उसके अवयवों को यानी जो सेट है उसके अवयवों को उस सर्कल के अंदर पॉइंट वाइज मतलब बिंदु के रूप में दर्शाइए। वही जो है सो इस सेट का चित्रीय निरूपण यानी फिगर, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसी को बोला जाता है चित्रीय निरूपण है, यानी चित्र के द्वारा दर्शाया जा रहा है। अब आगे देखिए बतला रहे, इसी में एक और मतलब की बात ऐड किया गया। क्या ऐड किया गया तो देखिए इसमें बोले इन्होंने, कौन, तो जो यूलर महोदय थे, कि जो सेट है तो एक वृत्त ले लो आप, आयत। क्या है ये, आयत है। तो आयत द्वारा यानी इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिक्टेंगल। तो रिक्टेंगल द्वारा मतलब कि हम किसको सूचित करेंगे, तो रिक्टेंगल जो है सो सबसे जो सुपर सेट होता है मेरे डार्लिंग, यानी यूनिवर्सल सेट, समष्टीय समुच्चय। तो आयत द्वारा हम यूनिवर्सल सेट यानी समष्टीय समुच्चय को सूचित करते हैं। आज जो मतलब कि वृत्त है इसके द्वारा इस समष्टीय समुच्चय के जितने उप समुच्चय होंगे, यानी ए हो गया, फिर मान लीजिए कि बी हो गया, तो ये सभी इसके अंदर आ जाएंगे, ए बी। यानी आयत द्वारा हम यूनिवर्सल सेट को सूचित करेंगे, और इसके अंदर जितने जो सेट हो जाएंगे वो सभी इसके सबसेट होंगे, ए बी सी, जितना लेना है सब कोई को ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरी जान। समझ में आया। अब आपकी होगी यहाँ पे पहचान किससे, तो यहाँ पे सेट थ्योरी के मतलब जो भी चित्र है उससे आपकी पहचान होगी। समझिएगा, नॉर्मल है। बाद में जो एक गणितज्ञ आए थे जिनका नाम था क्या नाम था, वेन, जॉन वेन। क्या नाम था डार्लिंग, जॉन वेन।
इन्हीं के नाम पर मतलब कि इस जैसे आकृति का नाम वेन आरेख पड़ गया। इन्होंने कुछ और बातें बताई इसके संबंध में, इसके रिलेटेड, तो इसी के नाम पे इसका नाम पड़ गया जॉन वेन के नाम पे वेन आरेख यानी वेन डायग्राम। अब क्या होता है वेन डायग्राम, कोई पूछेगा तो सीधे बोल दीजिएगा कि समुच्चयों का, कोई पूछेगा वेन आरेख क्या होता है तो समुच्चयों का चित्रीय निरूपण, बस काम खत्म। चित्रीय निरूपण, इंग्लिश में बोले तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, बस नॉर्मल है मेरी जान, समझ में आया। तो इसको इस तरह से मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए गाय के बछड़े बोल रहे हैं, बहुत मजा आता है जब बोलता है कोई, लेकिन जब आपकी जान बोलती है तब तो समझिए तो दिल धड़कने लगता है कि कब वो मुझसे आके पहचान कर ले। यहाँ पे देखना क्या है सो समझिएगा वेन आरेख। तो ये वेन आरेख है, मान लीजिए जैसे हम दिखाते हैं चित्र में, ये देखो मेरी जान, ये मतलब कि आपका सुपर सेट नहीं बोलते इसको, यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। एस या यू से डिनोट करते हैं। इसके अंदर जो भी है सेट, ये मतलब कि सुपर सेट का सबसेट होता है, यानी यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है। ए बी के रूप में मान लो कि इसमें 1 2 3, इस तरह से मान लो 1 2 3 है, इसमें मान लो कि 4 5 6 है। तो देखो मेरी जान, तो इस सुपर सेट है यानी यूनिवर्सल सेट है, इसको यूनिवर्सल सेट बोलेंगे, सुपर सेट बार बार बोला जा रहा है। आइए मतलब इसके अंदर कोई ए और बी क्या है, दो सेट है, जो सेट के अंदर जो अवयव है इस तरह से है, इस सेट के अंदर अवयव इस तरह से है। आइए जो ए बी है ये सुपर सेट का क्या है, सबसेट है यानी उप समुच्चय। देखो जान, मतलब कि इस चीज में आगे कुछ बढ़ना है उससे पहले आप लोगों को फिर से रिवाइज करवा दे रहे हैं सबसेट और प्रॉपर सबसेट। सबसेट क्या होता है, मान लो कि ए बी सी है और मान लो कि सेट ए में 1 2 3 एलिमेंट है, सेट बी में 1 2 3 4 है। तो देखो ये ए जो है सो ए के जितने एलिमेंट है बी में है, यानी ए सबसेट हुआ बी का, तो ये सबसेट हुआ। और जान मान लो कि बी में से हम 4 मिटा भी देंगे, फिर भी ए के जितने एलिमेंट है बी में है, यानी ये सबसेट हुआ बी का। सबसेट के केस में मतलब उप समुच्चय के केस में अवयव दोनों का बराबर भी हो जाएगा ना, तो एक दूसरे का सबसेट होगा। लेकिन अगर जान हम प्रॉपर सबसेट की बात करें तो मान लो कि एक सेट है बी 1 2 3 4 है, तो देखना मेरी जान, ये ए जो है सो बी का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब ए में बी से जरूर कम से कम एक अवयव कम हो। जैसे देखो इसमें 1 2 3 4 है, इसमें 1 2 3 है, मान लो कि तुम इसमें कह दो कि 4 हो जाएगा, तो देखो मेरी जान मेरी डार्लिंग, यहाँ पे ये जो है ना ये ए मतलब बी का सबसेट होगा लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि प्रॉपर सबसेट के केस में इससे जरूर एक ना एक कम होना चाहिए। चाहे आप 4 को लिख दो, 3 कम कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इससे जरूर एक ना एक कम होगा, ये प्रॉपर सबसेट है। ये तो समझ में आ रहा है आपको जान। तो इतना समझने के बाद हम आगे हम बढ़ते इसमें वेन आरेख में। तो वेन आरेख हो गया, मतलब इसमें कोई ज्यादा मतलब की लॉजिक वाली बात नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, इसको समझने में नॉर्मल है। अब हम समझते हैं ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ये ऑपरेशंस ऑन सेट्स क्या होता है, मतलब समझिएगा, इसको हम बोलते हैं हिंदी में समुच्चयों पर संक्रिया। देखो जान क्या होता है ऑपरेशंस ऑन सेट, इसका मतलब समझना मेरी जान, मेरी डार्लिंग, मेरी रानी, जो भी बोलो, मेरे राजा, यहाँ पे मेरे भाई दोस्त। देखो आप लोग बचपन में क्या अभी भी मतलब कि जोड़ घटाओ गुणा भाग, कहने का मतलब है जोड़ यानी योग, एडिशन, अंतर मतलब होता है आपका घटाओ, या इसी को हिंदी में शुद्ध हिंदी में व्यवकलन कहते हैं। व्यवकलन जिसको बोला जाता है मेरी डार्लिंग डिफरेंस या माइनस बोलिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अंतर गुणा आप जानते हैं यानी मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टी लिख देंगे तो समझ में आ जाएगा। भाग को बोला जाता है मेरे डार्लिंग डिवीजन। इस तरह से आप समझ गए, मतलब इंग्लिश में तेज होंगे तो ये सब चीज समझ में आ ही रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश में जब लिखने आया नहीं आएगा तो बेकार है इंग्लिश में पढ़ना। देखो मेरी जान, तो योग, अंतर, गुणा, भाग, ये 4 चीजों के बारे में आपने सुना होगा। तब मान लो कि जैसे 2 संख्या है, मान लो 2, देखो मेरी जान एक सेकंड थोड़ा सा भर लेने दो इंक, क्योंकि इसकी पहचान खत्म हो रही है, इसका साथ छोड़ रहा। देखो ये जो मार्कर है ना, तो मार्कर की सबसे मतलब कि अपनी जान कौन है, ये इंक है। मार्कर इंक के बिना नहीं चलेगा, इंक इसमें रस डालता है तब इसके अंदर जोश आता है, इसी जोश में अपना होश गंवा के बोर्ड पे पूरा धड़ल्ले से चलता है, आना तो फिर मतलब चलेगा। आपको आपकी वाली नहीं आपसे मिलेगी तो मजा आएगा, तो ये भी खोजती है कि हमको भी मिलवाओ, ढेर देरी हो गया।
भाई मिलवा देते हैं, बार बार क्लासे में मिलवा देते हैं, सब कोई देख ले। ये दोनों एक दूसरे से देखिए होठ में होठ मिला के अपना प्रेम को बढ़ा रहे हैं इस तरह से। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब ये इससे मतलब कि थोड़ी देर के लिए तो अपने घर जा रही है, माँ से भेंट करके आएगी, और तब तक ये अपना मतलब काम कर रहा है, तब ना मतलब इसका काम बढ़ेगा तब ना फिर पटेगी। इससे क्या सीख मिलता है कि आप अपना काम करते रहोगे तभी लड़की भी पूछेगी, अदरवाइज नहीं पूछेगी। तो देखो तो अब हम लोग पिछले लेक्चर में नहीं, हम लोग बचपन के क्लास में पढ़ते हैं जोड़ घटाव गुणा भाग, लेकिन इसको कहा क्या जाता है संख्याओं पर संक्रिया। क्या? संख्याओं पर संक्रिया। कहने का मतलब है मेरी जान कि ऑपरेशंस ऑन नंबर्स, यानी नंबर पर हम ऑपरेशन करेंगे। भोजपुरी में ना बोला जाता है चल चीर फाड़ करके ऑपरेशन करें, तो चीर फाड़ करने के बाद कुछ ना कुछ तो रिजल्ट निकलता है ना। तो उसी तरह से जब हम संख्या को लेकर ऑपरेशन करेंगे, ये ऑपरेशन का औजार है, तो कौन से औजार को चलाएंगे तो क्या रिजल्ट आएगा ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। मान लो मेरी जान एक 5 है, एक 7 संख्या है, 5 7 नहीं, मान लो कि जैसे 15 1 3 है, कोई भी संख्या हम इस ले ले, क्योंकि आगे आने वाला समय आपको मालूम चलेगा, आगे बढ़ेंगे। तो मान लो इसके अंदर अगर जो हम ई वाला हम टूल्स लगाए या ई वाला हम ब्लेड लगाए तो इसका रिजल्ट आएगा 18। देखो मतलब 2 को लेकर चले तो तीसरा रिजल्ट आया, इसी को बोला जाता है कि संख्या पे ऑपरेशन करेंगे तो रिजल्ट तीसरा आएगा। फिर मान लो कि इसी तरह से ये है, अब देखो ये दोनों संख्या है मेरी जान, इसके अंदर ये वाला कैंची चलाए तो रिजल्ट आया इतना, रिजल्ट चेंज हो गया। मान लो कि इसी 2 संख्या पे हम ये वाला औजार का यूज किए तो ये कितना हो जाएगा मेरी जान, इतना हो जाएगा। मान लो इसी 2 संख्या पे हम अंतिम वाला लास्ट वाला ब्रह्मास्त्र का यूज करेंगे तो ये इतना आएगा। सबका रिजल्ट डिफरेंट है कि ना। मान लो मेरी जान कि अगर अलग अलग औजार का यूज करते हैं रिजल्ट सेम ही आता, तो अलग अलग औजार का यूज करने का क्या जरूरत है, एक एक से हम अपना मतलब हुमच देते, समझ में आ रहा है ना, थूर देते, लेकिन नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पे सेट पे भी एक तरह से समझिए तो उसके जोड़ घटाओ गुणा भाग को हम लोग देखेंगे, यानी इसी तरह से उसका भी ऑपरेशन करेंगे, इलाज करेंगे। उसका इस तरह से जोड़ने वाला नहीं होता, उसका जोड़ किस तरह से होता है अभी हम समझेंगे, ठीक मेरी जान। तो ये समझ में आ गया होगा कि संक्रिया का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग संख्या पर संक्रिया करके तीसरा रिजल्ट निकालते हैं, उसी तरह से यहाँ पे संक्रिया करके और यानी सेट पे तीसरा रिजल्ट निकालेंगे। तो देखो मेरी जान, तो जो समुच्चयों पर संक्रिया होता है, एक सेकेंड, तो उसी को देखो मतलब कि बोला क्या जाता है, जोड़ घटाओ गुणा भाग को हम लोग बोलते हैं संख्या का बीजगणित। क्या? संख्या का बीजगणित, बीजगणित उसको बोलते हैं ना, संख्याओं का बीजगणित, मतलब बीजीय जो गणित होता है उसी को बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ नंबर्स, ठीक। जोड़ घटाओ गुणा भाग जो भी बोलिए। तो उसी तरह से इस समुच्चयों पर संक्रिया करेंगे तो समुच्चयों का बीजगणित हो जाएगा, अभी बताएंगे, देखिएगा। तो सबसे पहले समुच्चयों पर संक्रिया क्या होता है वो समझते हैं। तो देखिए मान लीजिए, तो पहले कितने तरह का संक्रिया होता है ये समझिएगा। समुच्चयों पर संख्या पर कितने तरह का होता है मेरी जान, समझ गए, जोड़ घटाओ गुणा भाग, यानी 4 तरह का मेनली। यहाँ पे सेट पे कितने तरह का संक्रिया होता है, ये होता है सबसे पहला सम्मिलन। क्या? सम्मिलन। सम्मिलन मतलब होता है समधि मिलन नहीं समझिएगा, सम्मिलन मतलब होता है जो एक मतलब 2 कपल्स यानी एक गर्ल्स एक बॉयज आपस में मिलता है, उसी को सम्मिलन कहते हैं, जिसको यहाँ पे इंग्लिश में यूनियन बोला जाता है। इसको डिनोट किया जाता है ऐसे यू से, ठीक। इस तरह से ही वो नहीं समझिएगा कि मतलब कि जो श्री राधे कृष्णा वाला इस तरह से है, ठीक। आगे देखिएगा, दूसरा होता है सर्वनिष्ठ। क्या होता है मेरी जान? सर्वनिष्ठ। आप देखिए तो जब मिल के आया आई वाला इनका भाव मार करवा उस इनको से मतलब थोड़ा सा अपना गले मिला है, तो देखिए कितना टहकार खुश होकर चल रहा है। इसी तरह से आप लोग भी आराम से खुश होकर पढ़िए। सर्वनिष्ठ इसको बोला जाता है मेरी जान इंटरसेक्शन। क्या बोला जाता है? इंटरसेक्शन। इसका जो सिंबल है ये पलट दो, ये खड़ा कर दो यूनियन को, इसको पलट दो तो ये इंटरसेक्शन। तीसरा जो होता है इसको बोला जाता है अंतर। क्या बोला जाता है मेरी जान? अंतर। अंतर मतलब होता है डिफरेंस, ठीक। इसको सूचित कैसे किया जाता है? इसका साइन इस तरह से होता है, समझ में है ना। तो ये डिफरेंस का साइन।
तो इतने चीज है, इतने मतलब संक्रिया हम लोग सेट पे करेंगे तो एक तीसरा रिजल्ट आएगा। ये सभी ऑपरेशंस है, ये ऑपरेशंस के टूल हैं, औजार हैं। जब टूल को उस पर चूल कर दीजिएगा, चलाइएगा, तब मतलब कि भूल से तीसरा रिजल्ट आएगा, उसी को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक, तो मेरी जान सबसे पहला क्या है, एक नंबर जो पहला औजार है सम्मिलन, दूसरा औजार है सर्वनिष्ठ, और तीसरा औजार है अंतर, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। तो पढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं क्या है यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। देखना मेरी जान, एक बात यहाँ पे हमेशा समझना। अब देखो, मान लो क्या हम पहला टॉपिक लेके चल रहे हैं। पहला क्या अभी पढ़ाए हैं, समुच्चयों का सम्मिलन, समुच्चयों का सम्मिलन यानी यूनियन ऑफ सेट, यूनियन ऑफ सेट्स लिखिए ना, सेट्स, समुच्चयों का सम्मिलन। क्या होता है समधि मिलन, सम्मिलन, इसको देखते हैं। तो देखो मेरी जान, मान लो कि ए एक सेट है, 1 2 3 4 इसमें अवयव है। बी एक सेट है जिसमें मान लो 2 3 4 5 6 7 इस तरह से अवयव। पहले समझना, एग्जाम्पल के थ्रू समझने से चीजें हल्की हो जाती है, आसान हो जाती है। नॉर्मल में समझना, जितना आप अपनी मतलब कि उसको तवज्जो नहीं देते हैं, यहाँ पे तवज्जो देना है। ठीक मेरी जान, तो आप हमको पढ़ना क्या है, सम्मिलन। सम्मिलन का मैंने साइन बताया, डिनोटर बताया, संकेतक बताया, क्या होता है मेरी जान, इस तरह से। तो जब हम इन दोनों पे यानी ए और बी पे ये वाला हथियार का यूज करेंगे तो देखो यहाँ पे धुआं धुआं उड़ा देगा। कैसे उड़ाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए वाला मतलब कि हथियार में किस किस मतलब जैसे प्रोडक्ट का यूज है, लिखते हैं इसके प्रोडक्ट को, 1 है 2 है 3 है 4 है, और ये हथियार है, 4 के बाद हथियार है, और फिर उसके बाद ये मतलब 2 3 4 5 6 7, ये सभी इसके साथ रिएक्शन के लिए तैयार है। और रिजल्ट भी अब देखो आने वाला है, वरना हम तो यहाँ पे अब देखते हैं टाइम हम फरार हैं। देखो जान, ये रिमिक बन गया, एक तरह से रिद्म बन गया, लेकिन छोड़िए रिद्म जाने दीजिए, यहाँ पे समझना मेन क्या है। देखो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब आंख मूंद के समझना कि जो पहले वाला सेट है ना, उसके सभी एलिमेंट को लिख दो, 1 2 3 4 लिख दिया। अब देखो जो इसमें है एलिमेंट, यदि इसमें जितने एलिमेंट है उसमें से इसमें ऑलरेडी इसमें लिखा जा चुका है, तो उसको छोड़ के इसमें बाद बाकी जितना बचा उसको लिख देंगे। मतलब समझिए, जैसे देखो मेरी जान, इसमें 2 है तो 2 तो मैंने ऑलरेडी लिख दिया है, 3 है तो 3 इसमें है, 4 है तो 4 है, छोड़ देंगे। अब 5 नहीं है तो 5 लिखेंगे, 6 नहीं है इसमें तो 6 लिखेंगे, 7 नहीं तो 7 लिखेंगे। इसका मतलब हुआ कि एक पहले सेट के जितने एलिमेंट है सभी को लिख दो, और दूसरे सेट में यदि सेम एलिमेंट है तो मत लिखो, और डिफरेंट है तो उसको भी इसमें लिख दो। यानी एक दूसरे को मिला दो, साथ में मिला दो। इसको सेम वाला को इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी, सेट में अवयवों को दोहराया नहीं जाता है। तो जिस तरह से आपने 2 में 3 जोड़ा था तो 5 आया था, जो कि 2 भी संख्या, 3 भी संख्या, 5 भी संख्या, एक जाति का है। तो यो भाई समझ लेना मेरी डार्लिंग, मेरी जान, कि ये सेट है, ये भी सेट है, तो इसका आंसर भी सेट के ही रूप में आएगा। इसका मतलब आंसर गेट खोलने वाला रूप में नहीं आएगा, याद रखिएगा। तो यही है, ये समझ में आया होगा। अभी 1 2 और एग्जाम्पल से समझाते हैं, तब समझ में और क्लियर आ जाएगा। मेरा विश्वास है कि एक ही एग्जाम्पल काफी आप लोग के समझने के लिए, क्योंकि आप लोग बहुत ब्रिलियंट हो। मान लो कि जैसे कहीं पे लिखा हुआ x बराबर ABCDE है, मान लो कहीं पे y है, y बराबर AEIOU है मेरी जान। अब कह रहा है आपको कि इस पे मतलब इन दोनों के बीच में वह हथियार का यूज करना है। कर दो सैया के, मार दो, हुमच दो, ठोक दो, धुआं गर्दा गर्दा उड़ा दो, A लिख दो, B लिख दो, C लिख दो, D लिख दो, E लिख दो, और मेरी जान यहाँ पे यह औजार का यूज करो, और फिर यहाँ पे A लिख दो, EIOU। अब दोनों में मैंने क्या बताया मेरी जान, कि पहले वाला का सब लिख दो आंख मूंद के, ABCDE लिख दिए। अब दूसरा में देखो कि इसमें मतलब इसमें का कौन कौन लिख दिए, तो A लिख दिए, इसमें था, E भी लिखा गया है, I नहीं लिखा है मेरी जान, तो I को इस यहाँ पे सटा दो, O भी नहीं है तो O को सटा दो, U को भी सटा दो। यही A यूनियन B मतलब ई वाला औजार चला था, रिजल्ट ये आया।
यूनियन बहुत इजी है मेरी जान, मेरे डार्लिंग। टाइम देखते हैं थोड़ा सा। बाप रे बाप, इधर गर्दा उड़ा दिया। वो टाइम तो 24 मिनट हो गया। बस बंद करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, प्लीज लव यू ऑल एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो। एनी डाउट प्लीज कमेंट ऑन दिस चैनल, ऑन दिस वीडियो, नॉट ऑन दिस चैनल, ऑन दिस वीडियो, रिगार्डिंग एनी क्वेरीज आप मुझसे संपर्क कीजिए। मेरा मोबाइल नंबर आपको समझिए तो जो अबाउट वाला मेरा मेन चैनल पे जाइएगा तो अबाउट वाला सेक्शन है, उसमें जाइएगा तो व्हाट्सएप नंबर, मेरा पर्सनल नंबर, सब चीज़ दिया हुआ है। आप मुझे सजेस्ट कीजिए, भाई को सपोर्ट कीजिए। आप ही लोग के बदौलत हम यहाँ पे खड़े हैं भाई। जय हिंद।